हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए। हमें डिजिटल सम को अप्लाई करेंगे सीआई वाला क्वेश्चन। श्याम ने एक अलमारी खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से इतना रुपए की राशि उधार ली। मतलब ये मूलधन हो गया। जो राशि उधार ली जाती है वो हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। यानी ये वाला हमारा पी का वैल्यू हो गया, मूलधन हो गया। ये वाला हो गया हमारा पी का वैल्यू। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा पी का वैल्यू, प्रिंसिपल 18,700। प्रिंसिपल का वैल्यू, मूलधन का वैल्यू है ये। ठीक, 18,700। उधार ली का मतलब हो गया मूलधन। यदि ब्याज की दर 9% बढ़, यानी कि रेट कितना है? 9%। रेट कितना है? 9%। वार्षिक संजीवनी होता है, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना है। अगर अर्धवार्षिक होता तो 2 से डिवाइड करते, अर्धवार्षिक होता तो 2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ वार्षिक बोल दिया तो कुछ करना नहीं। उस ब्याज की गणना करें जो श्याम को 3 वर्षों के बाद, श्याम को 3 वर्षों कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। यानी सीआई के पूछ रहा है, सीआई कितना होगा वो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, और टाइम यानी कि टी कितना साल दिया है? 3 साल। टाइम कितना दिया है? 3 साल। टाइम कितना दिया है? 3 साल। ठीक है, तो सीआई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा और उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पे। सीआई निकालने के लिए पी ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर में टी -1। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट लगाना, सीआई निकालना। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट लगाना है, ये वाला फॉर्मूला हमें डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, याद करके रखना होगा। सी ब्रैकेट में 1 + R/100। आर क्या होता है? रेट। और टी क्या होता है? टाइम। टी क्या होता है? टाइम, समय। आर क्या होता है? रेट। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। जो जो वैल्यू दिया है यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो P के जगह पे हमारा दिया है कितना? 18,700। P के जगह पे 18,700। P के जगह पे 18,700। जब यहाँ पे बैठाएंगे 1 + रेट 9/100 का पावर में 3 -1। देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही टाइम लगेगा। इससे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। वी हैव टू अप्लाई हियर डिजिटल सम। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा डिजिटल सम का। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? डिजिटल सम अप्लाई करना पड़ेगा और ऑप्शन की तरफ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। 18700 सेकंड में ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 100 × 1, 100 हो गया। 100 में 9 को जोड़ देंगे, 100 में 9 को जोड़ देंगे, 109। 109 बटे नीचे में 100 का पावर में कितना हो गया? 3 -1। ठीक है, अब डिजिटल सम निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे निकालेंगे यहाँ 8 और 1 9, डिजिटल सम निकालते समय जहां 9 मिले उसको हटा देना। क्या बचा? 7 खाली। कितना बचा? 7 बचा इंटू। यहाँ पे डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 को काट देंगे और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। नीचे में जब डिजिटल सम निकालेंगे 1 + 0 + 0 1 होगा। फिर 1 को 3 बार गुना करेगा 1, इसे यहाँ पे -1। अब 1 से 1 जब हम घटा देते हैं तो कितना होता है? 0। 1 से 1 जब घटा देते हैं कितना होता है? 0। 0 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब होता है 9। 0 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 0 के बदले हम लोग लिखते हैं 9। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम, यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम DS, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम अंकों के अगर 9 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 10 रहता तो 110 लिखता, 20 होता तो 120, 30 होता तो 130, 40 होता तो 140, 5% 105, 2% होता 102, 3% 103। ये नीचे को नहीं लिखने भी चलेगा। ठीक है, बस में फॉर्मूला याद करना है, इसको बैठा देना। तो डिजिटल सम कितना आ गया? 9। ठीक है, डिजिटल सम कितना आ गया? 9 आ गया। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। निकालते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9 काट देना है। 5 और 4 काट देना।
बाकी सबको जोड़ देना है। 5 एक 6 और 3 9। यहीं पे डिजिटल सम 9 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डीएस कितना आ गया, 9 आ गया डिजिटल सम। यहाँ पे डीएस 9 आ गया, इसीलिए बिल्कुल सही आंसर। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर देते हैं। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर देते हैं। ये 9 कटा, 4 4 8 और 1 9, 3 1 4 और 2 6। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट, 3 2 5 2 7 1 8, कितना आ गया डिजिटल सम 8। डिजिटल सम कितना आ गया, 8। ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये अलग हो सकता। उसके बाद देखिए 8 1 9 6 3 9, 9 कटा 2 और 1। अंकों का योग 9 जहां होगा उसको हम लोग काट देंगे। अंकों का योग 9 जो होगा उसको वहां पे काट देंगे। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इस फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। ठीक, तो पर हमें इतना लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। कैसे और सकता है, कैसे देखिए, डायरेक्ट लिखना होगा। जो रहता है यहाँ पे लिखेंगे 18,700, 18,700, ठीक है। 18,700 लिखे। ये कितना परसेंट, 9% मतलब 109। 9% मतलब 109। और कितना है, 3 साल बाद, 3 साल बाद कर देंगे -1%। ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि 100 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसलिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देना। जो डिजिटल सम 9 आएगा यहाँ पे भी, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा क्लिक कर देना, इसे शॉर्टकट में की लाइन में आपको बनाना है सर, ठीक है। यही चीज लिखना है आपको। 109 का डिजिटल सम, 109 का डिजिटल सम निकाल के 3 बार गुना कर देना, 1 घटाना है और प्रिंसिपल को गुना करना, प्रिंसिपल को गुना करना। ये हो गया प्रिंसिपल हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल हमारा। यहाँ डिजिटल सम 9 आएगा तो वहां पे डिजिटल सम 9 आएगा। देखिए क्या बोल रहा, 25,000 रुपया की राशि पर, यानी मूलधन का बात बोल रहा है। ये है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि P इज इक्वल टू कितना है, 25,000। P इक्वल टू कितना है, 25,000 रुपया। P इक्वल टू कितना है हमारा, 25,000 रुपया। 3 वर्ष बाद, यानी कि टाइम जो दिया है हमारा कितना है, 3 साल। 3 ईयर, 3 ईयर्स, कितना साल दिया है, 3 साल। 12% वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। सीआई कितना होगा, सीआई हमें निकालना है, सीआई हमें कैलकुलेट करना है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ब्याज निकाला है, मतलब सीआई का बात बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात बोल रहा है। किसका बात, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर में टी -1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी दिया हमारा कितना, 25,000। पी दिया कितना, 25,000। पी दिया कितना, 25,000। देखिए रेट कितना, 12। 1 प्लस 12/100 पावर में टाइम कितना दिया है, 3 साल। टाइम कितना दिया है, 3 साल माइनस। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम के मेथड से। इससे सॉल्व करेंगे डिजिटल सम के मेथड से। कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम के मेथड से। देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 25,000 कितना दिया लिखे,
यहाँ पे देखिए सॉल्व कर दीजिए। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 100 हो गया और 12 जोड़िए 112 बाय 100 का पावर में 3 -1। ठीक है, अब हम डिजिटल सम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया जोड़ने से 7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 7। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 एक 3 और एक 4। ठीक है, 4 को अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 कितना हो गया 64। 64 में 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 1। और नीचे में डिजिटल सम 1 है, डिजिटल सम 1 है, 1 1 को 3 बार गुना करने से 1 होता है। इधर भी 1 से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 है, 1 से घटा देंगे तो 0, यानी 7 इंटू 0 0। प्रैक्टिकली तो 0 लाना पॉसिबल नहीं है, तो 0 को ही हम लोग नो कंसिडर करते हैं डिजिटल सम। 0 को ही नो कंसिडर किया जाता है डिजिटल सम, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आता है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आया वही सही आंसर हो जाएगा। 2 3 5 2 7 8 9, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन का ही डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। बाकी का चेक करते हैं। यहाँ 9 8 और 2 10 और 14 कितना हो गया 14। 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5, इसलिए सही नहीं है। 9 9 कटा, 6 5 11, 11 8 19, 19 से 25, 19 से 25, 25 में 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया 7, जो कि नहीं चाहिए हमें 9 चाहिए। 5 2 7 और 1 8, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 8, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो यही सही आंसर हो जाएगा। सब ऑप्शन को फिर से एक बार चेक करना जरूरी है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना जरूरी है, फिर रिपीट तो नहीं हो रहा, वो भी देखना है। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा सही आंसर, 9 हमारा डीएस आना चाहिए। 9 हमारा क्या आना चाहिए, डीएस आना चाहिए। डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस फॉर्मूला से क्या है कि आप आसानी से जल्दी बना सकते हैं। इतना आपको लिखना नहीं है, इतना आपको लिखना नहीं है, देखिए इतना आपको लिखना नहीं, डॉलर लिखना है। कितना मूलधन दिया इसको लिखिए 25,000। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है, सीआई निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना ले रहे हैं देख रहे हैं, तो 12% बोला है तो 112 लिखेंगे, 12% बोला है तो 112, 13% होता तो 113, 14% होता तो 114, 15% होता तो 115, और कितना साल के लिए 3 साल, तो इस पावर में 3 दे देंगे और 1 घटा देंगे और 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे। यहाँ पे डिजिटल सम निकाल देंगे, जो आएगा वही जीरो ही आएगा। डिजिटल सम कितना आएगा 0, 0 का तो संभव में 9, तो 9 जिस ऑप्शन में रहेगा क्लिक कर। इतना आपको लिखना है खाली, बस ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आसानी से आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। चलिए 4352 इंटू 594, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से इसमें कौन सा होगा, देखिए 4 गुना 36 है, तो डिजिटल सम से बनाते हैं इसको क्या, 5 और 4 9, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, बीच में गुना है तो गुना देंगे, जोड़े तो जोड़ देंगे, घटाओ तो घटाओ देंगे। ये 9 कट गया, 5 और 4 मिलकर कितना हो गया 9। 9 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करने से, 9 का मल्टीप्लाई जब हम किसी के साथ भी करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई जब हम किसी के साथ भी करते हैं तो डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। 9 का मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी करते हैं, 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे 10 रहे 25 रहे 20 पर पढ़ने को होता है, डिजिटल सम हमेशा कितना है 9 है। तो डीएस यानी डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 9, मतलब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आए वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
सॉल्व करते हैं। 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 15 3 18, 18 में 18 में 1 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 9, 9 में किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई जब हम किसी के साथ भी करेंगे तो डिजिटल सम कितना 9 आएगा, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ तक 9 आया था, इधर 8 8 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, ठीक है, 9 7 कितना हो गया 63, 63 में 6 और 3 को जोड़ो कितना हो गया 9, बोलते हैं 9 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करने से डिजिटल सम हमेशा कितना आ गया 9 आता है। 9 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करने से डिजिटल, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7 8 15 3 18, 18 में 1 और 8 को जोड़ो कितना हो गया 9, प्लस 8 8 16, 16 में कितना हो गया 25, 25 में 5 और 2 को जोड़ो 7, यहाँ पे डिजिटल सम 7 आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं 5 और 4 9, 8 2 10 और 3 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे डिजिटल सम 4, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्या करते हैं 5 2 7 8 7 15 5 20 और 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 6 और 3 को जोड़ दो 9 आ गया, यहाँ पे डिजिटल सम आएगा, ये वाला ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिजिटल सम 9 जिस ऑप्शन का रहेगा उसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल सम निकालते हैं, 5 4 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8 इंटू 5 और 4 9, 5 और 1 6, 8 से 48 हो गया, 48 हो गया, 48 में 4 और 8 को जोड़ दो कितना हो गया 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 3, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वही सही आंसर, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, कट जाएगा, 5 7 12 3 15 5 20, 20 में 2 और 0 को जोड़ो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे करते हैं 9 हमारा कटेगा, 5 3 8 और 1 9 कटेगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो कितना आ गया 3, 1 और 2 को जोड़ो कितना आ गया 3, चलो सही है। यहाँ पे सॉल्व कर देते 8 1 9 5 4 9, 8 3 11 5 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 7, 16 में 1 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 7 9, 5 2 7 और 2 9, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया 3 आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल सम के कुछ क्वेश्चन लिए, इसके नेक्स्ट वीडियो डिजिटल सम से रिलेटेड और क्वेश्चन है, तो वीडियो सब बने रहे। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।